ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपने यह वीडियो पूरा नहीं देखा तो हो सकता है आपका नाम उस लिस्ट में होते हुए भी आप पैसे से वंचित रह जाएं। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट जारी कर दी है और हैरानी की बात यह है कि लाखों लोगों का नाम इसमें जुड़ चुका है, लेकिन ज्यादातर लोगों को अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। अगर आपने समय रहते अपना नाम चेक नहीं किया तो बाद में पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जिससे आप घर बैठे सिर्फ मोबाइल से यह पता लगा सकते हैं कि आपका नाम नई लिस्ट में है या नहीं। हर साल लाखों लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरते हैं। कोई पहली बार आवेदन करता है, कोई पुराना आवेदन अपडेट करता है, तो कोई सिर्फ इंतजार करता रह जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार हर कुछ महीनों में नई लाभार्थी सूची जारी करती है और वही लोग लाभ पाते हैं जिनका नाम उस लिस्ट में होता है। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो चाहे आपने कितना भी सही फॉर्म भरा हो, आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि यह नई लिस्ट आखिर होती क्या है और इसमें नाम कैसे जुड़ता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट उन लोगों की होती है जिनका सर्वे पूरा हो चुका है, जिनके दस्तावेज सही पाए गए हैं और जो सरकार के तय किए गए मापदंडों पर खरे उतरते हैं। बहुत से लोग यह सोचकर बैठे रहते हैं कि हमने तो फॉर्म भर दिया है, अब पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताता हूं। सरकार पैसा तभी भेजती है जब आपका नाम आधिकारिक लाभार्थी सूची में होता है। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, चाहे आपने कितनी भी बार फॉर्म भरा हो। अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यह है कि वे किसी एजेंट या बिचौलिए पर भरोसा कर लेते हैं। कोई कहता है कि तुम्हारा नाम आ गया है, कोई कहता है पैसा बस आने वाला है, लेकिन असली सच्चाई सिर्फ और सिर्फ सरकारी पोर्टल पर होती है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूं जो बिल्कुल सरकारी और सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट खास तौर पर उन लोगों के लिए जारी की जाती है जो अभी तक पक्के मकान से वंचित हैं, जिनके पास खुद का घर नहीं है, जो कच्चे मकान में रहते हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। अगर आप इन श्रेणियों में आते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बहुत से लोग पूछते हैं कि नई लिस्ट कब आती है, तो मैं आपको बता दूं कि यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती। सरकार समय समय पर अलग अलग राज्यों और जिलों के लिए नई लिस्ट जारी करती रहती है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि आपके पड़ोसी का नाम आ गया हो तो आपका भी आ ही जाएगा। हर आवेदन अलग अलग जांच प्रक्रिया से गुजरता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की। आप नई लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करेंगे? इसके लिए आपको किसी साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट होना चाहिए। आपको सरकारी आवास योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होता है। वहां लाभार्थी सूची या बेनिफिशियरी लिस्ट का विकल्प मिलता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने राज्य चुनने का ऑप्शन आता है। सही राज्य चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आपका नाम शो नहीं करेगा। राज्य चुनने के बाद आपको जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्र का चुनाव करना होता है। जैसे ही आप यह सभी जानकारी सही भरते हैं, आपके सामने पूरी नई लिस्ट खुल जाती है। उस लिस्ट में आप अपना नाम, अपने पिता या पति का नाम और अपना आवेदन नंबर देखकर कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपका पहला और सबसे बड़ा काम हो गया है। लेकिन अगर नाम नहीं दिखता तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका आवेदन रद्द हो गया है। कई बार दस्तावेज अपडेट न होने की वजह से या सर्वे अधूरा रहने की वजह से नाम लिस्ट में नहीं आता। यहां पर मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाला हूं, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपके आधार कार्ड, बैंक खाते और मोबाइल नंबर में कोई भी गलती है तो आपका नाम लिस्ट में आने के बाद भी पैसा अटक सकता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आपकी सारी जानकारी आपस में लिंक और सही हो। अब बात करते हैं पैसों की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार सीधे एक साथ पूरा पैसा नहीं देती। पैसा किस्तों में दिया जाता है। पहली किस्त घर की नींव के समय, दूसरी किस्त दीवार और छत के समय और आखिरी किस्त घर पूरा होने पर दी जाती है। इसलिए अगर आपने सिर्फ पहली किस्त पाई है और आगे की किस्त नहीं आई तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपकी प्रगति रिपोर्ट अपडेट नहीं हुई है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि उनका नाम लिस्ट में है लेकिन पैसा नहीं आया। तो मैं साफ साफ बता दूं, नाम लिस्ट में होना जरूरी है लेकिन काफी नहीं। आपके बैंक खाते का डीबीटी एक्टिव होना, आधार से लिंक होना और जियो टैगिंग जैसी प्रक्रिया पूरी होना भी उतना ही जरूरी है। अब मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं।
आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका नाम नई लिस्ट में आ चुका है, लेकिन उन्हें खुद पता नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना नाम आए भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसलिए सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपना नाम नई लिस्ट में चेक नहीं किया है तो वीडियो खत्म होते ही सबसे पहले यही काम करें। और अगर आपका नाम लिस्ट में है तो कमेंट में नाम आ गया जरूर लिखें, ताकि बाकी लोगों को भी भरोसा हो सके कि यह जानकारी सही है। और अगर आपका नाम अभी तक नहीं आया है तो कमेंट में इंतजार लिखें। मैं कोशिश करूंगा करूंगी कि आपको आगे क्या करना है उसकी पूरी जानकारी दूं। अब एक और जरूरी बात, सोशल मीडिया पर बहुत सारी फर्जी वेबसाइट और फर्जी वीडियो घूम रहे हैं जो कहते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करो और तुरंत लिस्ट देखो। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, हमेशा सिर्फ सरकारी पोर्टल का ही इस्तेमाल करें। किसी भी अनजान लिंक पर अपनी आधार या बैंक की जानकारी कभी भी न डालें। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बनाई गई है। अगर आप सच में इसके पात्र हैं तो आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा। बस आपको सही समय पर सही जानकारी होना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी मददगार लग रही है तो इसे अपने गांव, अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी को उसका पक्का घर दिला दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।